बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 28 जून, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मार्केट की समरी चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर CPDP डेटा और ओपन इंटरेस्ट मौजूद हुआ तो उसको चेक करेंगे। अदरवाइज़ हम चार्ट पर चेक करेंगे कि मार्केट की चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। और आज आपके साथ दो स्टॉक डिस्कस करूँगा, मज़ीद स्टॉक डिस्कस नहीं करूँगा। FNEL करूँगा नंबर 1 और नंबर 2 करूँगा हेस्कॉल। दोनों स्टॉक्स काफ़ी पॉपुलर हैं और आजकल काफ़ी लोग परेशान हैं और उसके अंदर काफ़ी स्टॉक्स हैं। तो आज इन्हीं दोनों स्टॉक के ऊपर मैं डिस्कस का सोचा है कि हेस्कॉल और FNEL के बारे में डिस्कस किया जाए और चार्ट के ऊपर देखा जाए कि क्या पोजीशन है। ठीक है जनाब, तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। चेक करते हैं मार्केट ने आज कैसी पोजीशन दी है। तो जनाब, आप मार्केट की समरी आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,002 के पास की है। और मार्केट ने जो टोटल पॉइंट डिक्लाइन किए हैं -601 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं मार्केट ने। मार्केट के अंदर जो आज ओपनिंग हुई थी इंडेक्स की जनाब, वो 47,589 के पास से हुई थी। और मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया 47,665 का किया। और उसके बाद मार्केट ने जो अपना लो बनाया जनाब 46,902 का बनाया, जो कि वीकली सपोर्ट 2 भी है। मार्केट ने अपने फर्स्ट डे, वीक के फर्स्ट डे ही अपनी जो वीकली सपोर्ट 2 थी उसको टच किया है 46,902 को। और उसके बाद मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,002 के पास की है। और मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 223.94 मिलियन मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज से लो रहे हैं। लेकिन एवरेज वॉल्यूम जो बनते हैं वीक के 216.61 मिलियन 216.61 वॉल्यूम बनते हैं वीक के, उससे हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं। मतलब एवरेज वॉल्यूम से 5 डेज़ के जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं उससे हाईएस्ट रहे हैं, हायर रहे हैं। तो मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द डे नेगेटिव रही है। और मार्केट के अंदर एक इन अदर जो है बेयरिश स्पेल देखा गया और मार्केट ने जो है नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है वीक के पहले दिन ही। अच्छा, कंपनीज़ की बात कर लेते हैं जनाब। तो जो अब कंपनीज रही हैं 15 रही हैं, डाउन नहीं है वो 77 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 8 कंपनीज रही हैं। अब टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं जनाब। तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। जो नंबर 1 रहा है डिक्लाइनर के अंदर वो HBL रहा है, मेजर डेंटर रहा है। HBL जिसने इंडेक्स के अंदर डेंट लगाया वो HBL है, हबीब बैंक लिमिटेड, जिसने -69.38 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद हम बता जनाब लकी सीमेंट का, जिसने -51.14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। और थर्ड नंबर आता है जनाब UBL का, जिसने -42.52 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब होप पावर का, जिसने -33.20 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है पैकेजेस का, जिसने -24.01 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, अब टॉप वॉल्यूम लीडर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वॉल्यूम लीडर रहे हैं। वॉल्यूम लीडर चेक कर लेते हैं। तो जनाब जो वॉल्यूम लीडर्स स्टॉक रहे हैं उनमें नंबर 1 जो रहा है वो WTL रहा है। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है बाइको रहा है। उसके बाद थर्ड हो रहा है JCLR रहा है। उसके बाद KEL रहा है। उसके बाद रहा है ट्रीट। ये 5 स्टॉक जो है टॉप वॉल्यूम लीडर रहे हैं जनाब। और उसके बाद जो देखते हैं कि अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स, तो जनाब जो कमिंग बोर्ड मीटिंग्स हैं हम नंबर 1 पे एक्साइड की है, जो कि 31/3/2021 का पीरियड है उसके लिए है, जो कि होगी तकरीबन 30/6/2021 को है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है HBL बैंक। HBL की कमिंग बोर्ड मीटिंग है जनाब, वो है 017, अब 1 जुलाई 2021 को है। उसके बाद नंबर आता है जनाब, जहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज की जो मीटिंग है ना, वो है 7 जुलाई को 27/2021 को। उसके बाद नंबर आता है जनाब HMB का, जिसकी कमिंग बोर्ड मीटिंग है 7/2/2021 को। उसके बाद आता है SNGP का। SNGP की जो बोर्ड मीटिंग है जनाब वो 7/2/2021 को है। तो ये अपकमिंग इवेंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब देखते हैं कि CPDP डेटा मौजूद है या ओपन इंटरेस्ट, उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो जनाब आपके सामने आज का 28 जून का फीपी लिपि डेटा मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की नेट सेलिंग आ रही है। 1.99 यूएस मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। अगर फॉरेन इंडिविजुअल की सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो जनाब उनकी सबसे ज़्यादा जो बाइंग नज़र आ रही है वो फूड सेक्टर की नज़र आ रही है 0.37 मिलियन की, और उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.47 मिलियन की, वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर, और दूसरी सेलिंग की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.30 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात करें सेक्टर वाइज तो जनाब इनकी सबसे ज़्यादा जो सेलिंग आ रही है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर आ रही है 0.62 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद बैंक सेक्टर के अंदर इन्होंने 0.45 मिलियन की सेलिंग की हुई है। उसके बाद इनकी जो बाइंग आ रही है जनाब वो 0.41 मिलियंस की बाइंग आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। अगर जनाब लोकल डेटा की बात करें तो जनाब इंडिविजुअल की पोजीशन जो है बाइंग के ऊपर है। उन्होंने जो है आज बड़ी शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की हुई है 0.39 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा उन्होंने बाइंग की हुई है 3.70 मिलियन की, वो इंडिविजुअल ने की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग की हुई है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की हुई है 3.68 मिलियंस की ऑयल एंड गैस के अंदर इंडिविजुअल ने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद जो इनकी सेलिंग आ रही है 1.75 मिलियंस की जनाब वो 1.79 मिलियंस की वो आ रही है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम बात है कंपनीज़ का जनाब। कंपनीज़ ने जनाब 4.48 मिलियन की बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो बाइंग की हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की हुई है 3.28 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। ऑलमोस्ट इन्होंने इंडिविजुअल्स की जो सेलिंग को काउंटर किया है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के अंदर की हुई है 4.54 मिलियंस की 4.54 मिलियंस की बाइंग की हुई है। तो जनाब इस बाइंग को देखते हुए हेस्कोल अगेन मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है कि हेस्कोल के अंदर माल भरा गया है। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक सेक्टर का। तो बैंक सेक्टर ने भी आज अच्छी खासी बाइंग की हुई है 3.62 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने बाइंग की है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर की हुई है। बैंकिंग कॉरपोरेट्स ने 1.70 मिलियंस की बाइंग की है सीमेंट के अंदर। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.45 मिलियंस की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड जनाब सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है और उन्होंने की हुई है 6.84 मिलियंस की सेलिंग की हुई है। और उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की है जनाब वो की हुई है 1.43 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर म्यूचुअल फंड ने 1.43 मिलियन की सेलिंग की हुई है। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है वो की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर, वो की हुई है 1.81 मिलियंस की 1.81 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब। और इस सेलिंग को भी तकरीबन जो है बैंकिंग सेक्टर ने काउंटर कर दिया है 1.70 मिलियन की बाइंग करके। बैंकिंग कॉरपोरेट ने बाइंग करके इस सेलिंग को म्यूचुअल फंड की सेलिंग की है सीमेंट के अंदर उसको एनकाउंटर कर दिया है। तो जनाब उसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स का। तो अदर इंस्टीट्यूट का जिन्होंने 0.73 मिलियंस की बाइंग की हुई है। उसके बाद हम बताया ब्रोकर्स हजरात का। तो ब्रोकर हजरात ने जनाब सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर 2.60 मिलियन की 2.60 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है ब्रोकर हजरात ने। और उनके बाद सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है वो की हुई है म्यूचुअल फ़ंड के साथ 1.34 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। म्यूचुअल फ़ंड और ब्रोकर हजरात की सेलिंग है जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अच्छी खासी सेलिंग है। और इंश्योरेंस की भी सेलिंग है इसके अंदर 0.75 मिलियन की। तो जनाब ब्रोकर्स ने ऑल ओवर जो सेलिंग की हुई है 0.33 मिलियंस की सेलिंग की हुई है। उसके बाद हम बात है इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस ने जनाब 0.70 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। तो ये था फीपी लिपि डेटा। अब ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेते हैं उसकी क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर आपके सामने ओपन इंटरेस्ट मौजूद है 28 जून का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और जून के कॉन्ट्रैक्ट की अभी तक एडजस्टमेंट हो रही है। तो आज जो वैल्यू बन रही है जनाब ओपन इंटरेस्ट की आज की जुलाई की, वो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है 8.3% वीकली बेसिस के ऊपर। वीकली बेसिस के ऊपर जनाब जो चेंज नज़र आया है, सॉरी डेली बेसिस पर जो चेंज नज़र आया है वो नज़र आया है 8.3% ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है।
और सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है जनाब डेली बेस के ऊपर हुआ 36.7% ANL के ऊपर, असगर 9 के ऊपर जो है 36.7% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है वो 19.1% DGKC के अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है जनाब वो 12.9% हुआ है TRG के ऊपर। तो अभी तक ओपन इंटरेस्ट की सही पोजीशन क्लियर नहीं होगी जब तक जून के कॉन्ट्रैक्ट्स की एडजस्टमेंट नहीं हो जाती। तो फ़िलहाल आप ओपन इंटरेस्ट को इतना सीरियस नहीं लीजिएगा जब तक जून के कॉन्ट्रैक्ट्स की एडजस्टमेंट नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल से कल ट्यूसडे को फाइनल है। और कल जो है वो इंशाल्लाह ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट की सही पोजीशन, सही रेशियो हमारे सामने आएगा। ठीक है जनाब, ये था ओपन इंटरेस्ट और CPLP डेटा जो कि मुझे बाद में मिला है, लेट मिला है, तो इसको भी आप वीडियो के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। KSE 100 इंडेक्स का CPLP डेटा और ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद नहीं था, अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाया, उसके लिए माजरत है। और अब आपके सामने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव क्लोजिंग हुई है और नेगेटिव कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है। और इंडेक्स ने अपनी जनाब जो सपोर्ट थी ये 47,171 की सपोर्ट थी, उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया हुआ है और इंडेक्स डेली चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसके बिलो क्लोज हुआ है। उसके बिलो क्लोज कर रहा है, इसका मतलब है अपने बॉटम आउट पोजीशन पे ट्रेड कर रहा है, अपनी बॉटम आउट पोजीशन पे ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। और इंडेक्स का ये शॉर्ट टर्म का बॉटम है और इंडेक्स ने अपनी वीक का जो बॉटम बनता है जनाब उसको अपने वक्त से पहले ही ले लिया है। और इंडेक्स की जो क्लोजिंग है जनाब वो अपनी बॉटम के पास है। यहाँ पर मैं आपको एग्रेसिव बाइंग सजेस्ट करूँगा, वरना कभी भी मैं एग्रेसिव बाइंग सजेस्ट नहीं करता हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ कि डिसिप्लिन के अंदर रहा जाए। लेकिन आज पोजीशन ऐसी क्लोज हुई है कि जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस लेवल के पास आपको अपनी पोजीशन जो है एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए और यहाँ से अपने फेवरेट स्टॉक्स के अंदर आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इंडेक्स की जो रिट्रेसमेंट थी 38% रिट्रेसमेंट जो 46,900 पे कंप्लीट होती थी, वहाँ पर भी इंडेक्स ने अपनी रिट्रेसमेंट को भी कंप्लीट कर लिया है 38% को। और इंडेक्स की जो करंट पोजीशन है वो बॉलिंजर बैंड के मुताबिक अपने बॉटम के पास है, बॉटम के पास इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्रेसिव बाइंग सजेस्ट करूँगा कि आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको जो है 46,600 के पास से या 46,800 के पास से अपनी बाइंग शुरू कीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जो इंडेक्स रिबाउंड होगा और एग्रेसिवली जो बुल जो है कम बैक करेगा। और बुल का जो फर्स्ट टारगेट भी लगता है, यहाँ पर जो मुझे बुल का फर्स्ट टारगेट लगता है जनाब वो यहाँ लगता है 48,042 मुझे बुल का फर्स्ट टारगेट लगता है। और बुल की और फर्स्ट रेजिस्टेंस लगती है मुझे कि इंडेक्स इस लेवल को जो है वेरी सून जो है इसको टच करेगा। और इंडेक्स यहाँ से कम जहाँ करंट पोजीशन में इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 47,000 के पास, यहाँ से 1,000 का गेन आ सकता है। 1,000 पॉइंट्स का गेन एमरजेंसी के अंदर इमीडिएटली जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से शार्प बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए और अपना टारगेट रखिएगा एटलीस्ट 48,000 का। 48,000 के अंदर आपको यहाँ से एग्जिट लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि क्या पोजीशन है, फर्दर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको 46,600 से लेके 46,800 के लेवल के पास बाइंग कर। अच्छा, इसकी RSI देख लेते हैं कि इंडेक्स की RSI क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI का जो लेवल है वो 42 है। 42 RSI का लेवल है और RSI के काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। और RSI जो लास्ट टाइम जो अपना नहीं दिखाया था, यहीं आसपास इंडेक्स ने या RSI जो लास्ट टाइम जो डिक्लाइन हुई थी वो इसी लेवल के पास हुई थी और यहीं से भी अगेन RSI ने रिबाउंड दिखाया था। और RSI ने तकरीबन जो फिर अपना यह हाई लेवल बनाया वो 59 का बनाया, 59 तक RSI दोबारा आई थी।
तो मेरे ख्याल से RSI के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है करेक्शन की। और RSI ओवरबॉट तो नहीं है, सॉरी ओवरसोल्ड तो नहीं है, तो लेकिन यहाँ से RSI के अंदर जो है अच्छा गेन आ सकता है। RSI भी जो है स्लोली जो है ओवरसोल्ड रीजन के अंदर एंटर होने वाली है। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए और एटलीस्ट अपना टारगेट रख सकते हैं 48,000 का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बाइंग पोजीशन बन रही है। ठीक है जनाब, इंडेक्स को यहीं क्लोज़ करते हैं। अब देख लेते हैं हेस्कोल की क्या पोजीशन है। हेस्कोल की पोजीशन आपके साथ सजेस्ट करूँगा। अच्छा जनाब, हेस्कोल का डेली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया हुआ है और डिफरेंट मूविंग एवरेजेस अप्लाइड किए हुए हैं। फर्स्ट किया हुआ है 5 डेज़ का, नंबर सेकंड किया हुआ है 9 डेज़ का, नंबर थर्ड किया हुआ है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। इसके अलावा कोई चीज़ मैंने अप्लाइड नहीं की है, जो चीज़ अप्लाइड की है आपके सामने रख दी है, बता दी है। अब यहाँ पर 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज बनती है जनाब, प्राइस वो बनती है 10 to 30 इसकी 15 डेज़ की मूविंग एवरेज बनती है। और जनाब जो इसकी 5 डेज़ की जो मूविंग एवरेज प्राइस बनती है जनाब, वो बनती है 11.07। और जो बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड बनता है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज, वो बनता है 11.24 बनती है इसकी प्राइस। और जो इसकी 5 डेज़ की मूविंग एवरेज प्राइस बनती है 10.63। मतलब अपनी सारी मेजर जो शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की इसकी मूविंग एवरेजेस हैं उससे बिलो ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो क्लोजिंग दी है यहाँ पर अपने बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसके बिलो क्लोज दी है। मतलब अपने बॉटम आउट पोजीशन पे इंडेक्स की तरह इसने भी बॉटम आउट पोजीशन पे अपनी क्लोजिंग दी है। और टेक्निकली यहाँ पर बाइंग जो है वो इंडिकेशन दे रहा है। चार्ट के हिसाब से यहाँ बाइंग बनती है क्योंकि अपनी बॉटम आउट पोजीशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से बाउंस लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो चार्ट को देखते हुए यहाँ पर मैं आपको बाइंग सजेस्ट करूँगा हेस्कोल के ऊपर। अब मुझे मालूम है आप में से काफ़ी लोग मेरी इस बाइंग के ऊपर ऑब्जेक्शन करेंगे, एतराज़ करेंगे और हो सकता है काफ़ी लोग आर्ग्यू भी करेंगे कि ये डिफ़ॉल्टर में हो गया है और लोअर सर्किट के अंदर क्लोज़ हुआ है और आप इसके अंदर बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं। तो जनाब मैं बाइंग सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, चार्ट बाइंग सजेस्ट कर रहा है। चार्ट इसकी पोजीशन जो है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए और इसका ये बाइंग लेवल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अपर बैंड भी जो है अपर की साइड जो है वो टर्न हो रहा है, अपर की साइड मूव कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। और नीचे जाने के लिए अब इसके पास काफ़ी स्पेस लो है, लोवेस्ट लो स्पेस है नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए इसके पास काफ़ी स्पेस है। तो मेरे हिसाब से आपको हेस्कोल के अंदर अब बाइंग शुरू करनी चाहिए। कल आपको अगर ये अपने लोअर सर्किट पे मिल जाता है, लोअर सर्किट तो मुझे लगता नहीं है, मुश्किल है कि लोअर केप मारे कल। मुझे नहीं लगता कि कल ये लोअर केप मारे, मुझे लगता है इसका ये फर्स्ट भी था और लास्ट भी था लोअर केप, और कल ये बगैर लोअर केप के ओपन होगा। कल आपको अगर यहाँ मिल जाता है 9.70 पे या 9.57 पे, तो इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। और इंशाल्लाह अपना टारगेट आप इसके रख सकते हैं डेली के लिए 10 to 30 का अपना इसके अंदर टारगेट रख सकते हैं। 10.63 का अपना टारगेट रख सकते हैं, जो कि बनता है इसका 5 डेज़ का मूविंग एवरेज, और इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 10 to 30। तो 10 to 30 से लेके 10.63 के अंदर तक ये आ सकता है, यहाँ तक ये बाउंस बैक मार सकता है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली चार्ट के ऊपर आपको जो सजेशन दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ से बाइंग करनी चाहिए और यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से बाइंग पोजीशन जनरेट हो रही है। ठीक है जनाब, ये हो गया हेस्कोल। अब FNEL को चेक कर लेते हैं कि FNEL की क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर आपके सामने मैंने FNEL का जो है डेली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है फनल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक भी जो है हेस्कोल की तरह जो अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस थी, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, 5 डेज़ की, 10 डेज़ की, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है और उसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो की है। और यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पास जो मेजर सपोर्ट थी जनाब वो यहाँ थी। नाइन पॉइंट 11 की इसके पास सपोर्ट थी, इसको भी इसने ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है, वो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब 8.99 के पास।
अब हम देखते हैं कि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास कहाँ सपोर्ट बनती हैं और अब करंट पोजीशन क्या बन रही है। तो मैं चार्ट पे से तमाम इंडिकेटर्स को रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सके FNEL ने जो क्लोजिंग दी है जनाब, वो अपने सपोर्ट से थोड़ी सी या जो इसकी क्लास थी उसको उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब इसके पास जो जनाब जो सपोर्ट बनती है यहाँ बनती है 8.66 के पास इसके पास मेजर सपोर्ट है और इसकी की सपोर्ट है जो इसका लोवेस्ट लेवल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अपने इस लेवल को ब्रेक करके उस नीचे क्लोजिंग देगा। और इंडेक्स की पोजीशन देखते हुए मुझे लगता है और स्टॉक की पोजीशन देखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से रीबाउंड हो सकता है और नहीं लगता कि अपने इस लेवल को ये ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि ये स्टॉक जो कंटिन्यू अपने इस लेवल के अंदर ही ट्रेड करता हुआ आया है और अपने इस लेवल को इसने काफ़ी टाइम दफ़ा ऑनर दिया है और इस लेवल के अंदर इसने कंटिन्यू ट्रेड किया है और अपने इस लेवल से काफ़ी दफ़ा रीबाउंड हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये इसका जो करंट लेवल बन रहा है 8.66 से लेके 911 तक 8.66 से लेके 9.11 तक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है और यहाँ से ये कई बार रिबाउंड हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन यहाँ होल्ड करनी चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ये ज़रूर रिबाउंड होगा। और अपना टारगेट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और अगर आपने इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन नहीं ली है और आपने मिसाल के तौर के अंदर बाइंग किया था तो आपको इसके अंदर से एग्ज़िट ले लेनी चाहिए इस लेवल के अंदर। $9.81 के इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है और अगर इसने इस लेवल को सस्टेन किया तो उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट लेवल बचेगा जनाब, रेजिस्टेंस बनेगी वो यहाँ बनेगी 10 to 30 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी। फर्स्ट रेजिस्टेंस 9.80 की है और सेकंड जो रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो बन रही है 10 to 30 की। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और आपने इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन का नहीं सोचा है तो आपको यहाँ इन लेवल्स के ऊपर एग्ज़िट ले लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बाइंग लेवल है और यहाँ से ये इंशाल्लाह ज़रूर रिबाउंड होगा। बाकी अल्लाह को ज़्यादा पता है, जो मेरी नॉलेज में था आपके साथ शेयर कर दिया है ना। इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। 2 स्टॉक डिस्कस किए हैं आपके साथ, हेस्कोल, FNEL और इंडेक्स का आपको मैंने बाइंग के लिए कहा है कि आपको यहाँ पे इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।